इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले जानते हैं कि वेरिकोसील होता क्या है। देखिए, आपने बहुत से लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि उन्हें पैर में वेरिकोज वेन हो गया है। वेरिकोज वेन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पैरों की नसें फूल जाती हैं। इसी तरीके से किसी भी कारण की वजह से जब टेस्टिस की नसें फूल जाती है यानी कि वेन्स डायलेट हो जाती हैं तो उसे बोलते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील के पेशेंट में जब टेस्टिस को हाथ से पकड़ा जाता है तो ऐसी फीलिंग आती है कि टेस्टिस के अंदर गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर बन गया है जिसे बोलते हैं बैग ऑफ वॉर्म। ये अमूमन एडल्ट मेल को अफेक्ट करती है। मोस्टली वेरिकोसील के पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं यानी कि उनमें कोई भी लक्षण नहीं होता है। सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में डल पेन बना रहता है या नीचे स्क्रोटम की तरफ कुछ नसों का खिंचाव सा महसूस होता है। लेकिन वेरिकोसील का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कुछ पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है। मेल में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और टेम्परेचर चाहिए होता है। किसी भी वजह से अगर इस टेम्परेचर में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो स्पर्म की क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है। अब क्योंकि वेरिकोसील में टेस्टिस के अंदर नसें फूल जाती हैं या डायलेट हो जाती हैं जिसकी वजह से उसमें ब्लड कूलिंग हो जाती है। जब ब्लड वहां पे बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो वहां का जो लोकल टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो स्पर्म का प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी अफेक्ट होने लगती है और एक बढ़िया क्वालिटी का स्पर्म नहीं बन पाता है जो कि लॉन्ग टर्म में इनफर्टिलिटी का रीजन बनता है। वेरिकोसील की वजह से स्पर्म के काउंट कम हो सकते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो सकती है और स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी अफेक्ट हो सकता है। वेरिकोसील से रिलेटेड कुछ डेटा पे नजर डालते हैं। वेरिकोसील के लगभग 80% पेशेंट्स फर्टाइल होते हैं यानी कि उनका स्पर्म अच्छी क्वालिटी का होता है और वो संतान पैदा कर सकते हैं। लगभग 15 से 20% की आबादी में ये वेरिकोसील की बीमारी पाई जाती है। 80 टू 90% केसेस में ये वेरिकोसील लेफ्ट साइड में होती है। अप टू 40% केसेस में इनफर्टिलिटी एसोसिएटेड रहती है। लेकिन सर्जरी के बाद 60 से 70% तक केसेस में सीमेन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि वेरिकोसील के केस में सर्जरी कब करानी चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के केस में भी वेरिकोसील की सर्जरी उन पेशेंट्स को करानी है जिनकी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट्स में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी नॉर्मल नहीं है और इन दोनों के साथ पेशेंट को पाल्पेबल वेरिकोसील है। पाल्पेबल वेरिकोसील का मतलब स्क्रोटम को पकड़ने पे ही आपको बैग ऑफ वॉर्म्स की फीलिंग आ रही है या कुछ ऐसे गुच्छे जैसी फीलिंग आ रही है। नंबर 2, अगर पेशेंट को परसिस्टेंट पेन है, पेन से उसकी डेली रूटीन एक्टिविटीज अफेक्ट हो रही हैं, तब सर्जरी करनी है। अगर टेस्टिकुलर एट्रोफी हो गई है यानी कि जिस साइड में वेरिकोसील है उस साइड का टेस्टिस का साइज छोटा हो गया है और दोनों टेस्टिस के साइज में काफी डिफरेंस आ गया है, तो ये सारी सिचुएशन है जिसमें पेशेंट को वेरिकोसील की सर्जरी के लिए जाना चाहिए। आजकल सर्जरी के लिए जो सबसे कॉमन और अच्छा प्रोसीजर है उसे बोलते हैं माइक्रो सर्जिकल सब इंग्वाइनल वेरिकोसिलेक्टोमी। कुछ केसेस में रिकरेंस भी हो जाती है सर्जरी के बाद, तो इसीलिए डॉक्टर से पूरी तरीके से सलाह लेने के बाद सर्जरी का डिसीजन लें।